हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 भारतीय वन के बुक का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 6 संघीय विधायिका संसद, इसका आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने 1 से लेकर 5 तक अगर क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो आप जाकर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं प्लेलिस्ट पर। मैंने सारे वीडियो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक डाल दिए हैं। आप जाकर यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको जितने भी वो वीडियो है 1 से 5 तक वो मिल जाएंगे। अगर वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यही आपका बुक हो जाएगा। नीचे में है आपका क्वेश्चन आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम नहीं कराते हैं इसीलिए क्योंकि ये छोटा प्रश्न होता है, आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए आप लोग को हम ये दो कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हाँ तो दोस्तों, यही हो गया आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर अपने। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य बताएं। उसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के काम बैठक का सभापतित्व करना और सभा में शांति बनाए रखना है। मत समता की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है तथा अनुशासन भंग करने वाले सदस्य को सदन से बाहर कर सकता है। यही होगा आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। संसद मंत्रिमंडल को किन तरीके से नियंत्रित करती है? उत्तर हो जाएगा संसद मंत्रिमंडल को निम्न तरीके से नियंत्रित करती है। पहला में है मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, दूसरा में है काम रोको और कटौती का प्रस्ताव लाकर। चलती आगे लिखते हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न है साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे साधारण विधेयक और धन विधेयक। देख सकते हैं कॉलम मैंने बनाकर लिखा, आप लोग भी परीक्षा में ऐसे ही लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेंगे अच्छे। उत्तर है धन विधेयक के अलावा सभी विधेयक को साधारण विधेयक कहा जाता है। इसका लिखेंगे धन विधेयक वह विधेयक है जिसका संबंध कर, ऋण, सरकारी हिसाब में धन जमा करने या उनके खर्च से होता है। यही होगा आपका उत्तर। चलिए चौथा प्रश्न पढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न तो नहीं है, अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आ रहा है तो बहुत छोटा वीडियो होगा। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहा है लोकसभा के गठन और कार्यों का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे लोकसभा के सदस्यों का गठन प्रत्यक्ष ढंग से होता है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। समूचे देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर आता है। 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है। लोकसभा को कई प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जिनमें पहला कार्य है कानून बनाना, दूसरा में कार्यपालिका पर नियंत्रण, तीसरा में है बजट पास करने का अधिकार, चौथा में है संविधान में संशोधन करना, पांचवा में है निर्वाचन में भाग लेना। ये होगा आपका उत्तर। दूसरा प्रश्न है राज्यसभा के गठन और कार्य का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का गठन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इन्हें निर्वाचित करते हैं। राष्ट्रपति भी ऐसे सदस्य को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त रहती है। राज्यसभा के क्या क्या कार्य हैं चलिए देखते हैं।
कानून बनाना, कार्यपालिका का नियंत्रण, धन विधेयक पास करना, चौथा में संविधान में संशोधन करना, पांचवा है अन्य अधिकार। अन्य अधिकार में क्या है? अन्य क्षेत्रों में राज्यसभा को लोकसभा की तरह ही अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या न्यायाधीशों को हटाने से संबंध प्रस्ताव में उसके अधिकार लोकसभा की तरह ही है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो है सबसे लास्ट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। संसद में विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना है। किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाता है जिसे विधेयक कहते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। इसी प्रकार से आपका ये चैप्टर 6 का जो क्वेश्चन आंसर है समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 7 करेंगे, संघीय कार्यपालिका। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।